अगर कोई पेरेंट स्कूल देखने जा रहा है अपने बच्चे के लिए, स्कूल चूज करने जा रहा है, तो एक्चुअली आज के ज़माने में 2026, 2027, 2028 में अगर हम बात करें, अगर मेरे को अपने बच्चे के लिए एडमिशन कराना है किसी स्कूल में, और लोकेशन, बजट, ये सारे पैरामीटर्स को अगर हम अभी साइड रख दें, तो हाउ टू डिसाइड एंड हाउ टू चूज दैट? पहली बात, एज ए पेरेंट, डू नॉट अटैच एनी प्रेस्टीज दैट माई प्रेस्टीज विल इंक्रीज इफ माई चाइल्ड इज इन दिस स्कूल। हाँ, ये बहुत बड़ा भ्रम, ये बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है। ये नहीं मतलब होना चाहिए। वो होता है कि यार तो पेरेंट्स आपस में सर्कल बात करते हैं कि मेरा मेरा बच्चा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो तो आपका वो नहीं होना। पहले तो घर से निकलने के पहले ये तय कर लीजिए ये ना, तय कर लीजिए। ठीक है कि नहीं। दूसरी चीज़ कि हर स्कूल में इट इज़ योर राइट एंड इट इज़ योर ड्यूटी टूवर्ड्स योर चाइल्ड कि आप इतना तो पता करो कि उस स्कूल का विजन क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, उस स्कूल की संस्कृति क्या है, उस स्कूल में टीचर्स और बच्चों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, उस स्कूल का स्टॉक क्या है। आपने स्टॉक की बात कही, तो एक स्टॉक स्कूलों का भी होता है ना। हाँ। भाई ओवर द इयर्स आपने क्या अर्न किया है, क्या? what is your legacy, you know, what is your reputation, isn't it? How is your alumni, you know, when they come back to you or when they talk to somebody, what do they talk about their previous school, isn't सही it? बात है। And of course you should also find out how this school is developing the composite personality of the child, क्या क्या इनकी फैसिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन हर जगह का सिटी वाइज या कस्बे वाइज या जो भी हो, उनके एक कॉन्टेक्स्ट हैं। तो परहैप्स आपकी बकेट लिस्ट में 5, 6, 7, 8 चीज़ें होंगी, लेकिन आप सारे स्कूल ढूंढ कर के आए, पता लगा 5 से ज़्यादा तो किसी में नहीं है, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज दैट ऑल्सो ना। देन यू कैन नॉट चेंज द प्लेस ना, यू कैन नॉट अपरूट योर सेल्फ एंड गो समवेयर एल्स। बट आजकल सर पेरेंट्स हाँ, अपनी रेजिडेंस को चेंज कर रहे हैं क्योंकि उनको बच्चे के लिए स्कूल उनको अच्छा नहीं मिला। अपने रेजिडेंस को चेंज कर रहे हैं विद इन अ सिटी। राइट विद ये प्रॉब्लम यूके में भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये प्रॉब्लम केवल यहाँ की नहीं है, ये यूके की भी प्रॉब्लम। क्या होता है वहाँ पे, वेयर एवर यू लिव, उसके हिसाब से पब्लिक वहीं पे स्कूल तय हो जाता है ऑलमोस्ट। इफ यू आर हियर, योर चाइल्ड हैज टू गो टू दिस स्कूल, राइट, एंड देन इफ दैट स्कूल इज नॉट डूइंग वेल, यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू चेंज द रेजिडेंस। देन पीपल हैव टू चेंज देयर रेजिडेंस। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट let's put that aside. What I am saying is that if there is something which is not going to be met or fulfilled by the school, you also take some responsibility. कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा के घर पे उनको एक रियल लाइफ के लिए तैयार कर सकते हैं। आप उनको कुछ भी अगर नहीं तो रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड, उनके साथ बैठ करके अपने स्टोरीज शेयर करें, उनकी स्टोरीज़ को सुनें, आपने क्या क्या सैक्रिफाइसेस की लाइफ में और आपके पेरेंट्स ने क्या किया, व्हाट आर यू डूइंग टू देम। आप ये स्टोरी बच्चों को सुनाएं ना। सही बात है, सही Then बात only children will become sensitive to it. Otherwise children today they get everything on the platter and they think it is coming very easily, and the first thing that they forget is a sense of gratitude. They don't remember that whatever I have has come through a hard way. Right. Somebody has paid price for it, you know. Somebody has put his sweat on it. सही बात है। तो एक म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट्री वे में भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और सर अगर ये सारे पैरामीटर्स के बारे में जानना हो एक ही जगह, तो इजी स्कूलिंग के प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हैं। Oh, definitely, and I'm glad that you're doing it. थैंक यू सर। And I'm glad that you have identified a very serious gap in the society where the parental needs and expectations राइट सर, must be met and fulfilled by the schools, but there is a gap, राइट। and you are trying to narrow down that gap with more information. थैंक यू सर। So that is something very good. Congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू सर।